नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों, कभी-कभी हमारे पास डेटा इस तरीके से होते हैं कि कुछ डेटा मेरा एक सीट पे होता है और उससे रिलेटेड बाकी अदर डेटा तो दूसरे या फिर तीसरे सीट पे होते हैं। तो इस तरीके के डेटा से अगर हमें कुछ सर्च करना होता है तो पहले मुझे पेज 1 पे सीट 1 पे जानी पड़ती है, फिर सीट 2 पे जाना पड़ता है। तो ये काफ़ी जो होता है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इस तरीके के डेटा को हम कैसे लुकअप कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसको जो होता है फाइंड कर सकते हैं, वो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। फिलहाल वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार इसका डेमो दिखाऊंगा, आप जिससे ये समझ जाएं कि मैं एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा हूँ। तो ये देखिए, जैसे मेरे पास कुछ डेटा हैं जो कि सीट नंबर 5 और सीट नंबर 6 पे हैं। मैं यहाँ सीट नंबर 5 में देखिए ये आईडी है, नेम है, और बाकी अदर डेटा जो होता है आपका जो होता है डेजिग्नेशन सैलरी जो होता है अलग सीट पे है। अब इस तरीके का डेटा हो सकता है आपके पास इससे भी ज़्यादा डेटा हो और इससे भी जो होता है अलग अलग पेजेस पे हों। तो इस तरीके के डेटा को आप कैसे ईजिली एक पेज पे ही जो होता है आप जो होता है फाइंड कर सकते हैं, वो हम दिखाते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे फार्मूला लगा के रखा हुआ है। इसमें देखिए मैंने सारे डेटा का आईडी के हिसाब से मैंने सब कुछ बना के रखा है। जैसे ही मैं यहाँ पे आईडी चेंज करूँगा, यहाँ से रिलेटेड सारे डेटा जो होता है चेंज होते जाएंगे। अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पे देखिए सीट नंबर 6 पे जैसे मैं RE005 की आईडी जो होता है देखता हूँ, तो यहाँ पे देखिए RE005 में जाता हूँ। ये देखिए RE0 दीपक झा। आप यहाँ सीट नंबर 7 पे चेक कर सकते हैं। यहाँ देखिए 005 का नाम दीपक झा, और इनकी अगर डेजिग्नेशन देखना चाहेंगे तो यहाँ पे दीपक झा का डेजिग्नेशन है हेड ऑफ डिपार्टमेंट। ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उनकी सैलरी है 64,000 रुपये। ये देखिए हेड ऑफ डिपार्टमेंट की सैलरी 64,000, एकदम बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इस तरीके के डेटा को आप कैसे लुकअप कर सकते हैं वो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसको एक बार यहाँ समझ लेते हैं। यहाँ देखिए आईडी है, आईडी के साथ जो होता है नाम है, नाम एक सीट पे बना हुआ है। दूसरी डेटा जो होता है उसी आईडी से रिलेटेड बाकी अदर डेटा जो होता है सीट नंबर 6 पे बनी हुई है। आईडी, डेजिग्नेशन और सैलरी। अब मान लीजिए डेटा आपका इससे बड़ा या और भी ज़्यादा पेजेस पे हों या और भी ज़्यादा सीट्स पे हों, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जिस भी सीट पे आप उन सभी डेटा को जो होता है फिल्टर कराना चाहते हैं, उस डेटा को आप फेच करना चाहते हैं, तो उस सीट पे आपको मान लीजिए आप अगली सीट पे इस डेटा को फेच करना चाहते हैं। तो सीट नंबर मान लीजिए मुझे 7 पे इसको डेटा को फेच करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको जो होता है आईडी के हिसाब से अगर सर फेच करना चाहते हो तो आप आईडी ले लीजिए, नेम के हिसाब से करना चाहते हो तो नेम कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे आईडी के हिसाब से करना था, तो मैंने आईडी के हिसाब से इसका जो होता है एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लिया है। जिन लोगों को दोस्तों ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं बनाने आता है उसको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मैं फिलहाल जो भी यहाँ फार्मूला लगा हुआ है मैं इसको हटा देता हूँ। डेटा में जाता हूँ दोस्तों, यहाँ से लिस्ट पे जा करके एनी वैल्यू पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये जो भी अभी ड्रॉप डाउन लिस्ट बना हुआ है ये सारे हाइड हो गए हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं आएगी। तो यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट खत्म हो चुका है और यहाँ पे कोई भी फार्मूला भी यहाँ से जो भी फार्मूला लगाया मैंने, वी लुकअप एक्चुअल में मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो ये वी लुकअप जितने जो भी सेल से लगे हुए हैं इसको मैं सेल में उन सभी सेल से मैं वी लुकअप भी हटा देता हूँ यहाँ से। और फिर मैं आपको स्टेप बाई स्टेप यहाँ क्लियर करता हूँ कि आप भी ये फार्मूला कैसे एक एक अलग अलग सीट पे कैसे लगा सकते हैं। तो अभी मुझे क्या करना है, आईडी के हिसाब से मुझे सर्च करानी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मुझे आईडी का जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है मुझे E9 पे बनानी है। तो मैं यहाँ पे E9 के पर कर्सर जाके सेलेक्ट सेल को सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद जो होता है डेटा में जाना है। डेटा में सेटिंग ऑप्शन में एनी लिस्ट वैल्यू पे क्लिक कर देनी है दोस्तों। यहाँ से लिस्ट ऑप्शन पे जाना है। उसके बाद सोर्स में मुझे आईडी की रेंज दे देनी होगी। इसके लिए मैं आईडी आपका जो होता है 5 और 6 दोनों सीट पे हैं, तो आप चाहे जिस सीट से भी चाहें आप दे सकते हैं। मैं फ़िलहाल 5 से दे रहा हूँ। तो यहाँ से कर देने के बाद रेंज सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको ओके कर देना है। तो यहाँ पे देखेंगे आईडी का एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन के आ जाएगा। ड्रॉप डाउन लिस्ट जब आईडी का बन के आ जाएगा दोस्तों, तो अब मुझे सारे आईडी से मुझे पूरे डेटा सर्च करानी है। तो आईडी जैसे ही मैं चेंज करूँ यहाँ पे उस आईडी के हिसाब से उसका नेम आ जाए, तो इसके लिए मुझे लगानी होगी वी लुकअप ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू। लुकअप मुझे कहाँ से करानी है दोस्तों, मुझे आईडी से लुकअप करानी है। तो मैं आईडी वाले सेल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मुझे कॉमा दे देता हूँ। टेबल अरे में मुझे वो टेबल दे देनी होगी जो आईडी और नेम वाली जो टेबल है, मैं इस टेबल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद
ये जो नेम है वो किस कॉलम में है, मेरा आईडी फर्स्ट कॉलम में है और सेकंड कॉलम में मेरा नेम है। तो मैं ये से 2 नंबर कॉलम पे है, एग्जैक्ट मैच कराने के लिए मुझे 0 लगा देता हूँ, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। जिन लोगों को दोस्तों वी लुकअप नहीं पता है उनको मैं वी लुकअप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे जा करके सीख सकते हैं। तो मेरा यहाँ से काम कंप्लीट हो चुका है, मैं कर देता हूँ इंटर। और यहाँ पे देखिए हैज़ एन ए आ रहा है, क्योंकि इसलिए आ रहा है दोस्तों क्योंकि यहाँ पे आईडी अभी तक मैंने कोई सेलेक्ट नहीं की है। जैसे मैं यहाँ आईडी सेलेक्ट करूँगा, नेम देखिए ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। अब सेम काम मुझे यहाँ पे करना है डेजिनेशन को भी लाने के लिए यहाँ पे सेम हम वी लुकअप का ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इक्वल वी लुकअप, अलग अलग सीट पे हम इसी तरीके से वी लुकअप का यूज़ करेंगे दोस्तों। फिर मुझे लुकअप वैल्यू देनी है, क्योंकि मुझे आईडी से ही सब कुछ सर्च कराना है। तो मैं आईडी वाले सेल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। टेबल अरे में मैं डेजिनेशन जिस सीट पे है मैं उस सीट पे जा करके इस पूरे टेबल को अरे को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये है मेरा पूरा अरे, मतलब हो गया दोस्तों एक रेंज। और ये मेरा डेजिनेशन है भी है मेरा सेकेंड नंबर कॉलम में, तो मैं सेकेंड नंबर कॉलम को सेलेक्ट कर लेता हूँ। एग्जैक्ट मैच कराने के लिए मैं 0 कर देता हूँ। 0 इसलिए करूँगा दोस्तों क्योंकि ये असेंडिंग और डिसेंडिंग में नहीं है ये, तो इसलिए मुझे एग्जैक्ट मैच कराने के लिए 0 टाइप कर दिया है। और ब्रैकेट को कर देनी है क्लोज। जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा दोस्तों यहाँ पे आ गया प्रदीप कुमार रॉय की सीनियर अकाउंटेंट। सेम उसी तरीके से अगर मुझे इनकी सैलरी लानी है तो मुझे सैलरी में भी सेम वी लुकअप का ही यूज़ करना है। तो वी लुकअप इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू मेरा यही होगा आईडी वाला सेल, कॉमा टेबल अरे में मुझे वो टेबल सेलेक्ट करनी होगी जिसमें आईडी डेजिनेशन और सैलरी जहाँ पे है, इस पूरे टेबल को मुझे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कॉमा लगाना है दोस्तों। सैलरी मेरे थर्ड नंबर कॉलम पे है तो थर्ड यहाँ टाइप कर दूंगा। उसके बाद क्योंकि अब ये फार्मूला दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फार्मूला बार पे यहाँ पे सब कुछ शो भी कर रहा है, क्योंकि आप जिस सीट में जाएंगे आपको यहाँ पे फार्मूला बार पे ये शो करता रहेगा। तो आपको बस यहाँ वहाँ पे जा करके आपको टाइप करते रहना है और यहाँ पे कर लेने के बाद आपको एग्जैक्ट मैच कराने के लिए कर देनी है 0 और ब्रैकेट कर देनी है क्लोज और कर देनी है एंटर। तो देखिए इनकी सैलरी भी आ रही है। तो अब जैसे मैं यहाँ पे आईडी चेंज करूँगा, यहाँ पे देखेंगे ऑटोमेटिक जो होता है इनका पूरा डेटा भी चेंज होता रहेगा। RE006 को अगर आप एक बार चेक करें तो RE006 का ये देखिए RE006 मनीष प्रकाश हैं। तो आप यहाँ अपने चेक भी कर सकते हैं, देखिए मनीष प्रकाश। और इनका डेजिनेशन आपको देखना है RE006 का, तो ये देखिए वाइस प्रेसिडेंट है जिनकी सैलरी 1.5 लाख रुपये है। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे 1.5 लाख रुपए आ रही है। तो ये एकदम बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है दोस्तों। तो इस तरीके से आप भी मल्टीपल सीट पे आप इस तरीके से वी लुकअप का यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।